नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनफ्रंट स्टूडियो के अंदर। साथियों, आज की हमारी राजस्थान परिवहन से संबंधित जो क्लास हैं तो उसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ऑप्शन दी गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 व राष्ट्रीय राजमार्ग 65। आपको बताना है जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसके अंदर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 12। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है वो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर मध्य प्रदेश के अंदर चला जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 412 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 है इसकी कुल लंबाई 412 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में से होकर जाने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है? ऑप्शन दी गई हैं NH8, NH18, NH14 व NH15। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राजस्थान से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनमें से सबसे लंबी दूरी का कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसके अंदर NH15। NH15 जो कि पठानकोट, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से होता हुआ कांडला बंदरगाह गुजरात तक जाता है। इसकी राजस्थान के अंदर जो कुल लंबाई है वो है 875 किलोमीटर और यह राजस्थान में से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? ऑप्शन दी गई है इसके अंदर NH8, NH10, NH11, NH15। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से आता है और गुजरात जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी NH15। NH15 जो कि पठानकोट पंजाब से चलता है और यह गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से होता हुआ कांडला गुजरात तक जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? ऑप्शन दी गई है NH8, NH9, NH12 व NH14। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी NH9। NH9 ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से नहीं गुजरता है और यह पुणे, सोलापुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा तक जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। ऑप्शन दी गई हैं NH11A, NH79A, NH76B, NH3A। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी NH79A। ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले तक सीमित है और यह NH जो 79A है यह अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़, नसीराबाद तक ही सीमित है और इसकी जो कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है 38 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर राजस्थान के किन किन जिलों से निकलेगा? ऑप्शन दी गई है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, दौसा व धौलपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीकर, जयपुर, अजमेर व पाली। इन चार जिलों से जो रेलवे द्वारा प्रस्तावित है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर वो निकलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्नलिखित में से जो नगर नहीं आता वह है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या 8 है उस पर कौन सा जो नगर है वो नहीं आता। ऑप्शन दी गई हैं जयपुर,
अजमेर, इंदौर व बड़ौदा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर ऐसा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर नहीं आता। जयपुर, अजमेर व बड़ौदा आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती है? ऑप्शन दी गई हैं सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर व धौलपुर। आपको बताना है पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है वो किस स्थान पर नहीं जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलपुर। यह रेलगाड़ी सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर जाती है और धौलपुर नहीं जाती है। तो ऑप्शन इसके अंदर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन दी गई हैं गडरा रोड, मुनाबाव, बाड़मेर व शाहगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनाबाव। पाकिस्तान से आने वाली जो थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसका राजस्थान के अंदर प्रथम स्टेशन है वो मुनाबाव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दी गई हैं अजमेर, जैसलमेर, धौलपुर व जयपुर। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसके अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। अजमेर ऐसा जिला है राजस्थान का जिसके अंदर सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या है। अजमेर जिले के अंदर 6 राजमार्ग हैं, जिसके अंदर राजमार्ग संख्या 8, राजमार्ग संख्या 14, राजमार्ग संख्या 79, राजमार्ग संख्या 79A, राजमार्ग संख्या 89, राजमार्ग संख्या 186A, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल जो राजमार्ग हैं वो अजमेर जिले के अंदर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दी गई हैं जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर व जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। जोधपुर ऐसा जिला है जहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दी गई हैं 1994 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 2002 ईस्वी व 1998 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1994 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1994 को पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन दी गई हैं 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2007 ईस्वी व 2006 ईस्वी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 ईस्वी के अंदर सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर के अंदर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पहली बार 1994 में सड़क नीति घोषित की गई, जिसे कब संशोधित कर निजी निवेशकों को बीओटी के आधार पर आधिकारिक निवेश कराने के लिए राजस्थान सड़क विकास अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन दी गई हैं 2002 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2003 ईस्वी व 2004 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नैरो गेज रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? ऑप्शन दी गई हैं धौलपुर करौली, धौलपुर आगरा, धौलपुर मथुरा, धौलपुर भरतपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर व मथुरा के बीच में राजस्थान में नैरो गेज रेलगाड़ी चलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? ऑप्शन दी गई हैं धौलपुर, राजसमंद,
बूंदी व हनुमानगढ़। आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई किस जिले के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान में सबसे कम जो राजमार्गों की लंबाई है वो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और जो सर्वाधिक है वो है जोधपुर जिले के अंदर। जोधपुर जिले के अंदर जो राजमार्ग हैं उनकी सर्वाधिक लंबाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। ऑप्शन दी गई हैं कायलाना उमेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गढ़सीसर अमर सागर सुरंग, विजय सागर विजार बांध सुरंग। तो इस प्रश्न का जो आपने राइट आंसर बताना है वो है ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा बी, मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। मानसी वाकल जो सुरंग है वो फुलवाड़ी की नल अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, और यह भारत की अपनी तरह की सबसे लंबी जल सुरंग है, और यह उदयपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई। ऑप्शन दी गई हैं 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर 2002। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली कब हुई। ऑप्शन दी गई है अप्रैल 1870, अप्रैल 1853, अप्रैल 1874, अप्रैल 1879। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1874 को राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत की गई जो जयपुर रियासत से आगरा फोर्ट बांदीकुई के बीच में चली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है, यानी कि किस जिले के अंदर सड़क घनत्व है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन दी गई हैं दौसा, राजसमंद, जयपुर व भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजसमंद। राजसमंद ऐसा जिला है यहाँ पे सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो राजस्थान के परिवहन से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।